हेलो माने वाला बस तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक नया एपिसोड। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ने जब अपना उस बत्ती को जलाया था तो उसके धुएं की वजह से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो चुका था एंड उस पोर्टल के अंदर थे भाई एंजल्स, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर देखने के साथ कहता वो ये लोग तो काफ़ी बढ़िया है और ये लोग काम कर रही हैं। तो हमें एंजल्स की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो एंजल्स जो रहते हैं वो काम कर रहे होते हैं। कोई अपना गड्ढा खोल रहा है, कोई वहाँ पे अपना फील्ड में काम कर रहा होता है एंड सभी लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं। एंड एक भाई सीनियर एल्डर एंजल जो होता है वो उन सबको बता रहा होता है कि तुम लोगों को कैसे काम करना है। एंड ये भी देख के हैरान वो रहता है कि यहाँ पे कोई इंसान कैसे देख सकता है। एंड मेन कैरेक्टर भी हैरान है कि भाई ये एंजल्स लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई सीनियर एंजल को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने बंदों से कह रहा होता कि तुम लोगों को हुआ क्या है, तुम लोगों को काम मिला है, तुम अपना सब इन मूव करते रहो, इन काम करते रहो, यानी कि इन द फील्ड के अंदर जो है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है। अपना जो गड्ढा तुम लोग खोद रहे हो वो खोदते रहो। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाएगी कि तुम लोग को अपना काम रोकने की कोई भी जल्दी नहीं है। यहाँ पे और भी सीनियर एंजल्स आएंगे जो कि यहाँ पे अपना सब कुछ देखते रहेंगे कि काम कैसा चल रहा है एंड सब कुछ बता के जा रहे होती हैं। एंड इसी के साथ उन्हें बताया भी जाएगा कि खाने का टाइम जो है अभी नहीं हुआ है, खाना बाद में आ जाएगा। एंड इसी के साथ ड्राइवर लोग बोल रहे होते हैं कि खाना थोड़ा सा लेट आएगा। और यहाँ पे जो ये एल्डर एंजल है वो सभी को कह रहा होता है कि तुम लोगों को अभी रुकने की कोई भी इजाज़त नहीं है, तुम लोगों को बाद में सब कुछ सिखाया जाएगा, इसलिए तुम लोग जो अपना काम कर रहे हो वो ढंग से करे हो। एक बंदा आता है कहेगा कि कैप्टन अभी खाने का आया नहीं है तो फिर हम लोग को क्या होगा, हम लोग तो थक चुके हैं। लेकिन उनका जो ये सीनियर एंजल है वो कह रहा होता कि देखो कोई भी बात नहीं है, तुम लोग बस अपना काम करते रहो, यहाँ पे बाकी सब कुछ देख लेंगे, खाना जल्दी आ जाएगा। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि ये एंजल जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ अपना गार्डियन एंजल्स होते हैं, कुछ अपना काम करने वाले होते हैं एंड इनके अलग अलग रैंकेस होती है। लाइक कमांडर्स होते हैं, उनके नीचे सोल्जर्स होते हैं, उनके नीचे वर्कर्स होते हैं, उनके नीचे स्लेव्स होते हैं। उस तरीके से एंजल्स होते हैं और जो जितने बड़े एंजल्स होते हैं वो उतने बड़ा काम कर रहे थे एंड उतनी बड़ी विशेष दे सकते हैं एंड उतना ज़्यादा पावर ये लोग पोसेस करते हैं। एंड भाई और जो छोटे लोग वो नहीं करते। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ये पता है कि इन एंजल्स को अपनी तरफ कैसे लेके आना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल और बेसिक है। एंड इसी के साथ भाई अपना मेन कैरेक्टर खाना निकाल के सामने रखता है एंड कहता है कि थैंक यू फॉर द फूड, आप लोगों की वजह से ही तो हम इतना खाना खा पा रहे हैं। एंड बाकी एंजल्स देखना शुरू करेंगे, कहेंगे वो देखो वो बंदा खाना खा रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं तो खाना खा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड भाई उसी में से एक वर्कर एंजल जो रहता है वो ये कह रहा होता कि काश हमें भी थोड़ा सा खाना मिल जाता, काफ़ी बढ़िया होता है। एंड जो भाई लीडर होता है वो कहता है नहीं, तुम लोग को खाना नहीं खाना, काम करना है तो काम करते रहो। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर तुम लोग को खाना चाहिए तो मैं तुम लोग को ये ऑफ़र करता हूँ खाना। एंड जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर खाना ऑफ़र करता है तो ये सारा खाना जो होता है उन एंजल्स की तरफ पहुँच जाता है। एंड एंजल्स ये खाने देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एंड जो एल्डर एंजल रहते हैं वो सभी को कह देते हैं ठीक है मैं तुम लोग को 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, तो तुम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हो एंड खाना खा सकते हो। एंड इसी के साथ वो पूछता है कि वाह ये बंदा कितना ज़्यादा बढ़िया है, कितना ज़्यादा सेंसिबल बंदा है कि हमने हम लोगों को खाना दिया है। और भाई ये इन लोग एंजल्स के बाद इतना ज़्यादा खाना कैसे पहुँच गया, तो सिंपल सी बात है, रूल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेन कैरेक्टर का थोड़ा सा काम खाना जो है वो इन एंजल्स के वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो दैट्स वाई ऐसी बात है। एंड इसी के साथ जो इंसेंस पोर्ट हमारा मेन कैरेक्टर ने जलाया था उसकी पोर्टल बनी हुई है। तो जो एल्डर एंजल रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से आके बात कर रहे होते कि बताओ तुम्हारा यहाँ पे क्या मकसद है एंड तुम हमसे क्या ही चाहते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक ऐसा क्यों ये ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया है। एंड उसके बाद सीनियर एंजल कहता है कि देखो मेरे को सब कुछ पता है कि इंसान जो अगर कुछ भी काम कर रहा होता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, तो बताओ तुम्हारा मोटिव क्या है। मेरे को सब कुछ इंसानों के बारे में पता है, मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, तो बताओ तुमने हमें ये खाना क्यों दिया एंड तुम हमसे क्या ही चाहते हो, क्या बेनिफिट होगा। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर भी लाइक वो ये एंजल काफ़ी ज़्यादा समझदार है एंड इसको सब कुछ पता है, लाइक कि मेरी जो एबिलिटी है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनते जाते हो जितने ज़्यादा विलन्स हमारे पास आते हैं एंड जो भी एविल्स लोग हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी बातें जो इस एंजल्स को पहले ही पता है, जो कि एंजल पहले ही कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें तो दे दिया है, ये मतलब कि तुम्हें एक वरदान तो मिला ही हुआ है, तो अब हमसे क्या ही चाहिए होता है। अब यहाँ पे जो है हमारे एंजल्स के भाई यंग लुक भी दिखाया जाता है, लेकिन फिर हमारा एंजल कहता है देखो ब्लेसिंग तो हमारे पास कई सारी है एंड इसी के साथ मैं भी तुमको एक ब्लेसिंग दे दिया हूँ जो कि तुम्हें फ्यूचर में जाके मिलेगी।
ताकि अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है कि अब ये एंजल से मेरे को एक ब्लेसिंग मिल चुकी है जो कि इन द फ्यूचर जाके काम आने वाली है। एंड इसी के साथ जो ये एंजल है वो भी कह रहा होता है कि भाई मैं जो हूँ खुद को अंडर एस्टिमेट ना करूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खास हूँ। एंड एंजल भी कह रहा होता है कि तुम खुद पे बिलीव करो, और ये कहने के साथ जो एंजल रहते हैं वो चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है कि अब मेरे को जो है एक ब्लेसिंग मिल चुकी है, अब मेरे को जो अपने ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ेगा ताकि कि मैं मारा ना जाऊँ, क्योंकि जो मेरी स्किल है वो स्किल से मैं रहने वाला नहीं हूँ। और एंजल ने वार्निंग दी है तो इस वार्निंग पे भाई कोई बात तो होगी। एंड इसी के साथ जो हमारे मेन कैरेक्टर को जो है एक स्किल मिली है जो कि एस्टिज्म है, एस्टिज्म और एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिली है। यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना माना यूज़ करके जो अपने चारों तरफ जो है एक शील्ड बना सकता है जिसमें वो प्रोटेक्शन में रहेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि हमारा मेन कैरेक्टर इससे काफ़ी ज़्यादा हार्श सिचुएशन में जो है सर्वाइव कर सकता है। एंड ये एज ए एक स्किल जो है ऐड हो चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हमारे मेन कैरेक्टर को जो पावरफुल बनना है एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है उन गेम के अंदर सर्वाइव करना है। तो इसी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। और सबसे बेटर बात है कि इन सारी स्किल को यूज़ करने के लिए बस थोड़े अमाउंट का माना चाहिए, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर को माना यूज़ करना आता ही नहीं है, तो वो अभी टेम्परेरी सोल्यूशन है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर को और कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पे आया हुआ है जहाँ पे जो है हमारे मेन कैरेक्टर के मिशन लिया जाता है जिसको कंप्लीट करना रहता है। वहाँ पे जाके रजिस्टर कराता है कि भाई हमें मिशन करना है। वो बंदा पूछता है भाई मिशन करने के लिए 2 लोगों की टीम लगती है, तो भाई तुम्हारा दूसरा पार्टनर कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस जल्दी ही वो यहाँ पे आ रही होगी, बस तुम थोड़ा सा वेट कर लो। एंड यहाँ पे देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कौन आने वाला है जो कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर के साथ जो है आगे जाके फाइट करेगी। एंड इसी के साथ वो बंदा बोलता है सच में कोई आने वाला है? मेन कैरेक्टर भी लेगा हाँ भाई वेट करो, मैं झूठ नहीं बोलो, यहाँ पे एक आने वाली है कोई। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि एक बंदी यहाँ पे आ रही होती है। एंड ये बंदी और कोई नहीं हमारी एलिया होती है जो कि यहाँ की मेन हीरो है। एंड क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को पता रहता है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग एलिया यहाँ पे आएगी अकेला हंटिंग करने के लिए, तो इसलिए मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे था। एंड एलिया आगे कहती है हेलो कैसे हो? एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको हाई कहता है एंड कहता है कि और कैसी हो। और इसी के साथ जब एंजल ने वार्निंग दी थी तो हमारा मेन कैरेक्टर ने अपना मूड चेंज कर लिया है एंड अब एलिया के साथ एक दोस्ती बनाएगा ताकि फ्यूचर में एलिया का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि काम आ सके। एंड मेन कैरेक्टर कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए ताकि कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमें फ्यूचर के दोस्ती के लिए। एलिया भी अच्छा सच में हम दोस्त बनने वाले? मेन कैरेक्टर भी लाइक और नहीं तो क्या, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदी जो है मेरे पीछे काफ़ी लंबे टाइम से पड़ी थी एंड इसको काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से रोका गया मेरे तक आने के लिए एंड मैं भी इसको अवॉइड कर रहा था। लेकिन फाइनली बात ये कि मेरे को इसको दोस्त बनाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। एंड इसी के साथ एलिया भी सोच रही होती कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था मेरे से, लेकिन अब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे तो ज़रूर इसके पीछे होगा। वो कह रही होती ठीक है मास्टर दाऊद मैं आपके साथ हूँ, पता नहीं क्या हुआ है लेकिन आपके साथ काम करके अच्छा ही लगेगा। एंड सोच रही होती कि लगता है ये अपनी गर्लफ्रेंड एलेनोर को जलाने के लिए मेरे से दोस्ती कर रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं सपने होते हैं। फिर हमें एकेडमी का डंजन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है हमारा मेन कैरेक्टर एंड एलिया आ चुकी है हंटिंग एरिया। एंड यहाँ पे जो है हमारा मेन कैरेक्टर एलियो को बता रहा होता कि किस तरीके से तुम्हें यहाँ पे हंटिंग करनी है, तुम्हें जो है यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स आएंगे उन सभी को हंटिंग करनी है। मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ से मारना है एंड किस जगह पे मारना है। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। तो हंटिंग स्टार्ट होती है तुम्हारे 9 o'clock पे, वहाँ पे एक मॉन्स्टर उसको मारो, वहाँ पे 3 मॉन्स्टर्स हैं उनको ख़त्म करो। एंड एलिया जो रहती है वो जाके उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर रही होती है। एंड वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स आ रहे ख़त्म तो कर रहे हो लेकिन तुम भी तो हेल्प करो। मेन कैरेक्टर भी बिल्कुल नहीं, वो सारे जो बैट है उनका नेक जो था वो कमज़ोर होता है, तो नेक के ऊपर अटैक करो, उनके विंग्स के ऊपर अटैक करो जिसकी वजह से तुम उनको हरा सकती हो। एंड एलिया फिर भाई उन बैट्स को जो रहेगी उनको भी जाके फटाफट उनको ख़त्म कर देती है। एंड उसके बाद उसको कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट तो मिल ही रहे होते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक और अच्छे से करो। लेकिन एलिया कहती है अरे मिस्टर दाऊद प्लीज़ आप आगे मेरी हेल्प करो ना यार, मेरे को ऐसा छोड़ के क्यों जा रहे हो। मेन कैरेक्टर कहता है 2 डैगर निकालो एंड पीछे मारो, वहाँ पे 2 मॉन्स्टर्स है तुम्हें वहाँ पे अटैक करना
है। वो कहती है अरे यार मेरे को हेल्प चाहिए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एंड फिर भी वो अपने 2 डैगर निकाल के वहाँ पे अटैक करती है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, आप स्वॉर्ड लेके जो है तुम दूसरी साइड अटैक करो एंड वहाँ पे उसको मारो। एंड देखो तुम्हारे पीछे से एरो आ रही है, उधर से तुम्हें डॉज करना है। उसके बाद वो एलिया उसको डॉज कर लेती है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर उसको बता रहा होता है कि तुम्हें ये फाइट कहाँ कहाँ करनी है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। एंड एलिया जो यहाँ पे सेम उसी तरीके से फाइट कर रही होती है। एंड वो कह रही होती है कि प्लीज़ मास्टर दाऊद जो है मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करो यार, मेरे को बचाओ, मेरे साथ काम करो, हम दोनों एक साथ काम करें। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं क्या यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो स्किल है वो F रैंक की सारी स्किल है, अगर मैं यहाँ पे आया ना तो मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा। एंड मेरी जो स्किल है वो इसलिए एक्टिवेट नहीं हो रही क्योंकि ये सारे एल्यूजन्स है, तो एल्यूजन्स में मेरे ऊपर कोई खतरा है ही नहीं, तो यहाँ पे वो सारी स्किल यूज़ नहीं हो रही है, यानी जो सर्वाइवल स्किल है जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को पावर मिलती है, तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। एंड इसी के साथ अभी एलिया जो रहती है वो कहती है मास्टर दाऊद, एंड उसकी तरफ तलवार लेके बढ़ती है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जो है एक मॉन्स्टर रहता है और जिसको वो मार के ख़त्म करती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है, मैं यहाँ पे बच गया। वैसे इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़िया थी कि ये जो है सारे रिकॉर्ड अभी तक जो थे उसको तोड़ दिया है। एंड इसी के साथ जो एलिया रहती कहेगी कि मास्टर दाऊद ऐसा क्या चल रहा है कि मैंने तो लगा ही नहीं था, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंड मेन कैरेक्टर तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो अब हम लोग जो स्टेज 2 पे जाने वाले जहाँ पे हम लोग रियल मॉन्स्टर से लड़ने वाले। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें लक बेस करता हूँ कि तुम्हारा काफ़ी अच्छी फाइट हुआ है ना। एलिया भाई और गुस्सा होगी कि ये भाई मेरे को यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आए हैं। एंड ये जो सारी चीज़ें हो रही है कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा। हाँ जी, यहाँ पे एक और बंदी देख रही होती है जो कि एक मैजिशियन है जिसका नाम जो है पर्सी है, जो कि यहाँ पे एक्चुअली डीन है इस कॉलेज की, मतलब कि इस डंजन की डीन है। एंड वो सोच रही होती है कि ये बंदे जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें जो इसका जो हाई लेवल और कर देना चाहिए, यानी कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देनी चाहिए। एंड एक बंदा और रहता है, शायद से जनरल हम इसको कहेंगे। एंड जनरल यहाँ पे कह रहा होता है कि एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा खास बंदे हैं। वो कहती है हाँ वो लड़की ना उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया मैं। देन ये जनरल कहते हैं नहीं वो लड़का दाऊद कैम्पबेल ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पर्सी पूछती है ऐसे कैसे, ये मैं देखूँ तो लड़की ने सारा काम किया, वो बंदा सिर्फ खड़ा था, उसने कुछ ही नहीं किया है। देन जनरल हमारा बताता कि वो जो बंदा है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कैंडिडेट को जो है वो बता रहे कि किस तरीके से उसको फाइट करनी है। एंड अगर हम उसकी स्किल की देखें तो वो बंदा एक ऐसे ऐसे ऑर्डर्स दे रहा है जैसे कि वो कोई आर्मी का जनरल हो एंड उसके पास जो है बैटल्स का हज़ारों साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने कई सारी बैटल्स करी हुई है। एंड हर एक मूव जब वो कैलकुलेटिव बता रहा है एंड हर एक कमी को बता रहा है कि तुम्हें किस तरीके से करना। अगर ये बंदा नहीं होता ना तो वो जो हमारी वॉरियर रैंक की हीरो है ना वो कभी भी वहाँ पे अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रही होती है। तो इसी के साथ कहते हैं क्यों ना हम लोग एक बेट लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, बेट क्या लगती है? माइक टेस्टिंग मैच टेस्टिंग। हेलो हीरो लोग सुन रहे हो तुम लोग? कहेंगे हाँ भाई सुन तो रहे। कहेंगे मैंने तुम लोगों का मैच देखा एंड तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे हम दोनों का बेट लग चुका है, मैं जनरल के बीच में एंड उसी के साथ यहाँ के जो डीन है पर्सी के बीच में एक बेट लग चुका है कि यहाँ पे कौन जो है पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। अगर तुम लोगों में ने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया तो हमारी पर्सी मैडम जो है आप लोगों को एक परमिशन देगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में से कोई भी अपना काम पूरा करवा सकते हो। तो इसलिए रिक्वेस्ट जो है इतनी भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना इस रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। देन मेन कैरेक्टर बोले बिल्कुल बिल्कुल हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और क्या सोचना। पीछे से एलिया बोली अरे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एंड इसी के साथ जनरल कहते हैं देखा ना पर्सी, मैंने कहा था कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो क्यों ना आप बैटिंग लगाने के लिए रेडी हो। एंड इसी के साथ कहते हैं ठीक है रेडी है। एंड दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट काउंसिल की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पे बोल रही होती है हमारे एलेनोर की बहन कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम ऐसे इतना ज़्यादा चिल यहाँ पे क्यों बैठी हो, कोई काम धंधा नहीं है या आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तो यहाँ पे हमारी जो एलेनोर है वो सोच रही होती है कि नहीं यार मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ आजकल, मेरे को कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही है। जैसे कि हमारे घर में हमारी मदर जब हमें छोटे थे तो काफ़ी कुछ बता रही होती कि मेरे अंदर जो है एक डीमन रहता है, हमारे फैमिली में ब्लड लाइन के अंदर एक डीमन है जो कि हमारे अंदर जब काफ़ी ज़्यादा हम गुस्सा हो जाते या फिर काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिप्रेस हो जाते तो वो एक साथ जो है डीमन वाला अब बाहर आ जाता है हमारे अंदर से, मतलब कि हम लोग एकदम पागल
हो जाते हैं। एंड उसी डेमन की वजह से हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लेसेस करना पड़ता है, यानी काफ़ी लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमारे काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में सीरियस नहीं हुआ है। उसकी बहन कहती तो बताओ अभी तुम किस बारे में सीरियस सोच रही हो? कहती कुछ नहीं, मैं बस वही सोच रही हूँ कि मैं अब आगे क्या करूँ, मेरे को क्या करना, आई डोंट नो, मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एंड उसकी बहन कहती ठीक है, तुम किसी के बारे में मत सोचना। एंड एलेनोर कहती हाँ मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। देन उसकी बहन कहती वैसे मैंने सुना था कि मेरे एक जूनियर ने मेरे को आके बोला कि जो हमारा दाऊद है वो अपने एलिया के साथ जो है एक कैंडिडेट मैच में गया है, यानी कि एक डंजन में गया है। एंड इसी के साथ एलेनोर कहती क्या वो डंजन में गया है, मैच में है? कहती हाँ हाँ बिल्कुल, उसका नाम एलिया के साथ गया, वो जो न्यूबी आई है। एंड इसी के साथ कहती अच्छा ठीक है, वो दोनों मतलब एक साथ पेयर बना के गए हैं? उसकी बहन कहती हाँ हाँ वो एक दोनों पेयर बना के गए कि ओ हो मैं देख रही हूँ कि ये बंदा कहाँ पे जा रहा है, तो एक काम करते हैं बताओ कहाँ पे गए, मेरे को भी वहाँ पे जाना है, मेरे को भी लेके चलो यहाँ पे। उसकी बहन ये सुनने के बाद कहेगी एक मिनट, अब भी तुमने बोला कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचने वाली हो एंड यहाँ पे अब तुम उसके बारे में फिर सोच रही हो। एंड दूसरी तरफ जो है अब फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर फाइट के अंदर आने वाला है एंड अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है अब हम लोग रेडी है। एंड एलिया भी कहती है मेरे को पता था तुम्हारे पास स्किल है, तुम दिखा नहीं रहे थे, तो फाइनली अब तुम अपनी स्किल दिखाने वाले हो एंड ऑल टाइम जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने वाले हो। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आता कहाँ से है? मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई मेरे पास स्किल है, मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स हो वो एक फिक्स पैटर्न में अटैक करते हैं एंड मेरे को वो सारा पैटर्न याद है क्योंकि मैंने गेम कई सारी बार खेला, लेकिन मैं तुमको नहीं बता सकता। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे जवाब ये देता है कि एक्चुअली तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं ये जीत सकता हूँ। एंड बंदी भाई यहीं पे फ्लैट हो जाती है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है तो हम रेडी हैं। एंड इसी के साथ हमारे जनरल कहेंगे ठीक है तो हम यहाँ पे डंजन को शुरू करते हैं। एंड पर्सी कहती है ठीक है मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग कितने ज़्यादा पावर है, एक काम करो डंजन को जो है सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर सेट करो एंड मैं नहीं चाहती कि ये जो फ्रेशमैन है ऐसे कोई भी रिकॉर्ड तोड़ दे। एंड इसी के साथ जनरल कहेंगे ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, इसलिए जो यहाँ पे सारा सबसे हार्डेस्ट जो यहाँ पे चैलेंज होने वाला है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। एंड दूसरी तरफ हमारी एलिया खड़ी रहती है एंड तभी इसको फील होगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आने वाला है। एंड मेन कैरेक्टर को ये पता चल जाएगा कि अब ये फाइनली जो है ये शुरू हो चुका है डंजन एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ पर्सी कहती है मेरे को लगता नहीं कि वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जनरल कहता है वो लोग सर्वाइव कर ही पाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग सर्वाइव कर पाए या फिर ना कर पाए इतने ज़्यादा हाइटेस्ट जनरल में तो सिंपल सी बात है हमें उनको बस बाहर निकालना है। वैसे भी वो लोग लिए टक्कर तो सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कई सारी डेंजरस चीज़ें वहाँ पे आनी बाकी है, तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें अभी शुरू होती हमें उनको नहीं बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिखाएगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, ये मॉन्स्टर्स रियल है, तो दैट्स वाई हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जब अटैक करते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स। एंड भाई दूसरी तरफ जनरल खुश हो रहा होता है, हमारी एलिया परेशान हो रही होती है एंड वहीं मेन कैरेक्टर के ऊपर जो स्किल है वो यूज़ हो जाती है कि मेन कैरेक्टर भाई तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डेंजर आ रहा है। लेकिन मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा खतरनाक डेंजर उतनी ज़्यादा पावरफुल एंड उतनी पावर के साथ जो है मेन कैरेक्टर इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो डंजन है जितने पावरफुल मॉन्स्टर्स आते रहेंगे उतने और भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स बाद में आते रहेंगे। एंड इसी के साथ जनरल देख के कहेंगे वाह मैं इसी चीज़ का तो वेट कर रहा था, देखा ना अब हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका फाइट के अंदर एंड काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे हैं। हमारी एलिया जो है सारे फाइट को काफ़ी अच्छे तरीके से रोक रही है एंड वहीं पे हमारा जो दाऊद कैम्पबेल है ये एक एक मॉन्स्टर को यहाँ पे ख़त्म करते जा रहा है, क्योंकि मेन कैरेक्टर को मिल चुकी है एस रैंक की स्किल जो कि है फाइटिंग स्वॉर्ड की। एंड ये स्वॉर्ड अपना एलेनोर की जो फैमिली वाली स्वॉर्ड है उसी स्वॉर्ड स्टाइल को यूज़ करते हुए यहाँ सभी को ख़त्म कर रहे हैं। सभी कहेंगे कि यह बंदा हमेशा से शुरू से ही प्रिटेंड करता है, ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन देखो तो ये कितना ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसी के साथ पर्सी मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहूँगा क्योंकि तुमने इस बंदे को देखा नहीं है कि ये बंदा खुद ही उन सभी मॉन्स्टर के बीच में एक खुद ही मॉन्स्टर्स है। ये जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं इन सभी को ये ख़त्म करते जा रहा है। जो हमारी एलिया है एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये यहाँ भी रुक ही नहीं रहे, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग बिल्कुल भी यहाँ पे हार नहीं मान रहे एंड जितने भी मॉन्स्टर्स हैं इन सभी को ख़त्म करते ही जा रहे हैं।
एंड काफ़ी देर के बाद जो है ये पूरी फाइट जो होती है ख़त्म हो रही होती है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स आ जाता है हमारी एलिया के ऊपर, लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ करता है अपनी एलेनोर की शॉर्ट टेक्निक एंड उस मॉन्स्टर को भी वहाँ पे ख़त्म कर देता है। एंड देखते ही देखते कई सारे जो ब्लास्ट होते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर होते हैं एंड वो मॉन्स्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि यहाँ का फाइनल बॉस था। एंड इसी के साथ आएगा कि कांग्रेस, दाऊद कैम्बेल है, एलिया ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है एंड इन्होंने जो है अब नया रिकॉर्ड बना लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रिकॉर्ड एंड काफ़ी कम टाइम में है। एंड इसी के साथ भाई एलिया भी लाइक वो सच में रिकॉर्ड बना लिया। एंड तब यहाँ पे एक और ब्लास्ट होता है एंड कहेंगे अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे भाई हमारे जो जनरल थे वो सीधा छत तोड़ के ही आ चुके थे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने, कह रहे थे कि तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया, ऐसा तो आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, तुमने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में आज तक किसी ने नहीं बनाया, तो इसलिए मैं तुम्हें जो हूँ पर्सनली यहाँ पे आता हूँ। एंड एलिया देखिए कहेगी अरे प्रोफेसर आप यहाँ पे कैसे आ चुके हैं, आपको क्या कहना। प्रोफेसर कहेंगे तुम लोग का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करने के लिए हम लोग आए हैं एंड मैंने तुम्हारे सामने पर्सी को भी लेके आया, तो ये खुद अपने हाथों से तुम्हारे साथ इनाम देने वाली है। एंड कहता कि पर्सी मैंने तुमसे जीत गया। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर एंड एलिया को जो है एक इनाम मिल जाता है, तुम लोग अपनी एक विश पूरी कर सकते हो एंड वेयर हाउस में जाके तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम वो चीज़ ले सकते हो। एंड एलिया देखिए कहेगी वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये रिवॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इतने बढ़िया रिवॉर्ड्स तो हमें कभी नहीं मिलते। मेन कैरेक्टर भी लाइक बढ़िया है कि मेरे को भी ये रिवॉर्ड मिल गया क्योंकि मेरे को ये चाहिए ही था। एंड उसके साथ एलिया पूछती है तुम इतने ज़्यादा काम कैसे रहते हो, इतने खतरनाक फाइट के अंदर भी काम रहते हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या है कि तुमने कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, ऐसा लग रहा है कि तुमने ये सारी चीज़ें खुद से प्लानिंग की है। मेन कैरेक्टर लाइक हाँ बात तो सही है कि मैंने सब कुछ प्लानिंग की है, लेकिन इसको बताएगा कौन। तभी एलिया कहती है अच्छा ठीक है वो सारी बातें छोड़ो, लेकिन अब फाइनली जो हम लोग एक दोस्त बनने वाले, तो दोस्त जो होते हैं हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं एंड एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो क्यों ना हमारे साथ हाथ मिलाया जाए। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ क्यों ना मिलाया जाए। इसी के साथ हाथ मिलाते हुए देखता कि जो एलिया की अपने क्यूरियोसिटी लेवल है वो स्टेज 5 पे पहुंच चुका है। जल्दी जो एलिया जो है इसके साथ ट्रस्ट लेवल में आ जाएगी, यानी कि इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है कि ये ख़त्म हुआ एंड अब हम लोग दोस्त बन चुके, तो फाइनली इन द फ्यूचर हम लोग को देखते क्या होगा। एंड तभी पता चलेगा कि यहाँ पे तो जो है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ चुके हैं, यानी कि एलेनोर आ चुके हैं। मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद अरे भाई ये कहाँ से आ चुकी है। एंड पीछे से एलेनोर पूछती है क्या वो तुम उस फ्रेशमैन बच्ची को पसंद करते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे मैं ये यहाँ पे कैसे आ चुकी है। एंड अचानक से मैं इसको क्या जवाब दूँ कि एलिया के बारे में। एंड कहते कि ऐसे अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को देख के लग तो नहीं रहा कि मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ एंड ऐसा कुछ हमारा रिश्ता भी नहीं है एंड वैसे गुस्सा भी नहीं लग रही, क्योंकि मेरे पास जो स्किल है मतलब डिटेक्शन स्किल खतरे के तो वो भी चालू नहीं हुई है, तो मेरे को कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसे बोलने जाता है तभी फील होता है डेंजर आपके चारों तरफ डेंजर है, काफ़ी ज़्यादा डेंजर बढ़ते हो जा रहा है। मेन कैरेक्टर भी अरे प्रेसिडेंट सुनिए, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब मैं वहाँ डंजन के अंदर फाइट कर रहा था एलिया के साथ, तब जो है मेरे को बस एक ही चीज़ की याद आ रही थी, वो ये थी कि मैं आपको देखना चाहता था और कुछ नहीं। एंड ये सुन के भाई एलेनोर भी लाइक अरे मेरे को तुम काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे क्या। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, मैं इसके सामने और कुछ बोल भी तो नहीं सकता वरना यहाँ पे तो मैं ख़त्म। एंड उसी के साथ फिर हमारी एलेनोर एक बार कंफर्म करती क्या तुम उस पूरी फाइट के अंदर मेरे को हर जगह पे मिस कर रहे थे। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं आप ही को मिस कर रहा था बिल्कुल। एंड एलेनोर पूछती क्यों मेरे को मिस कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे वो एक्चुअली ऐसी बात है कि ना मैं आपको काफ़ी ज़्यादा, आप मेरी काफ़ी अकेली दोस्त हैं जिसको मैं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं मिस कर रहा था। एलेनोर कहेगी अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे भी मैंने तुमको ट्रेन में बजाया था तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे को मारने पे तुली हुई है। एंड कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, अब यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा। एंड इसी के साथ कहती है मैं तो बस यहाँ पे एक लेटर देने के लिए आई थी, तो ये लेटर ले लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा खास है। मेन कैरेक्टर पे लिखी है क्या लेटर है, कोई लव लेटर है या चैलेंज लेटर है, ये ऐसे ओरिजिनल स्टोरी में कुछ लेटर तो नहीं था, अब ये क्या है मेरे को पता नहीं। एलेनोर कहती है इस लेटर को जब अकेले रहना एंड तभी खोल के देखना, एंड वैसे खोल के मत देखना। मेन कैरेक्टर भी लाइक पता नहीं इस लेटर के अंदर क्या होने वाला है। एंड जब लेटर हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है तो भाई लेटर में कुछ खास होने वाला है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब
अब दाऊद रूम में आने के बाद हमारा सोच रहा होता है कि क्या मैं इस लेटर को ओपन करूं या फिर नहीं ओपन करूं, क्या होगा इस लेटर के अंदर, क्या वो मेरे को पार्टनर के लिए बुला रही है क्या। लेकिन तब इसको याद आएगा 1 मिनट, अब ये फ्रेशमेंट पार्टी है एंड उसने जो है मेरे को फ्रेशमेंट पार्टी के लिए अपना पार्टनर चुना है, तो दैट्स वाई मेरे को इन्वाइट किया है। लेकिन अगर मैं इस लेटर को रिजेक्ट कर देता हूँ एंड उसके साथ फ्रेशमेंट पार्टी के अंदर नहीं जाता हूँ तो मेरे को काफ़ी खतरनाक पेनल्टी हो सकती है, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल है। एंड उसी के साथ दरवाजे के ऊपर हमारे एलिया की दस्तक होती है एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हो गया, अभी इस टाइम पे क्यों आए हो। एलिया कहती कुछ नहीं, मेरे को आपको कुछ देना था। एंड इसी के साथ जो है एलिया भी यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को एक लेटर दे देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये लेटर किस लिए है, कहीं तुम फिर से जो है मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहती हो या फिर क्या है, इसका मतलब क्या है। एंड एलिया कहती है बस तुम इस लेटर को ले लो। मेन कैरेक्टर भी लगता है इसकी और कोई भी रिक्वेस्ट होगी। एंड उसी के साथ एलिया कहेगी कि बस तुम सोच लो, इस लेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खास है और इस लेटर को तुम अकेले होके ही पढ़ना और इसी के साथ मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। एंड वहाँ से वो चली जाती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लगा अरे 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 है रुक तो यहाँ पे बता के दो जो इस लेटर के अंदर है क्या। एंड फिर रूम के अंदर आके देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर कितने ज़्यादा अजीब अजीब लोग हैं कि लेटर देते ही जा रहे हैं एंड उसका रीज़न भी नहीं बता रहे। चलो इनका भी लेटर हम लोग खोल के देख ही लेते हैं। एंड जब भाई लेटर खोल के चेक करते हैं तो क्या पता चलती कि ये लेटर में अनदर पार्टनर की रिक्वेस्ट है, मतलब कि मेन कैरेक्टर को इसने भी इनवाइट किया है फ्रेशर पार्टी के जाने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर ये सुन के अच्छा तो इसलिए कह रही थी ये सरप्राइज़ होने वाला है, और ये एक सरप्राइज़ ही हो गया क्योंकि अब यहाँ पे फाइनली जो है फाइनल बॉस जो है एंड फाइनल हीरो जो है इन दोनों में फाइट होने वाली है। इन दोनों लोगों ने मेरे को बुलाया पार्टी में जाने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या ही करने वाला हूँ, एक काम करता हूँ कि ओरिजिनल स्टोरी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मेरे को बुलाया गया हो कि मैं गया हूँ पार्टी के अंदर, और उसी के साथ साथ अगर मैं एलेनोर को चूज़ करता हूँ तो उसका विलन कैरेक्टर जो होगा थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, मेरी तरफ आ जाएगा। लेकिन वही हीरो नाराज़ हो जाएगी, हीरो को चूज़ करूँगा तो विलन नाराज़ हो जाएगी, तो विलन मेरे को मार देगी। एक काम करते हैं दोनों को रिफ्यूज़ कर देते हैं। मैं क्या करूँ यार, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि ये काफ़ी खतरनाक प्रॉब्लम हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ चुकी है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। एंड यहाँ पे ये वही सोच रहा है कि एक काम करते हैं कि हम जो है दोनों का रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब हमें पार्टी वाले दिन का दिखाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे पार्टी शुरू हो चुके हैं। सब बच्चे अपने एक दूसरे दोस्तों को खोज रहे हैं। क्लास बी वाले इधर है, क्लास सी वाले तो बाथरूम में लगता है, क्लास ए वाले अरे हम क्लास ए वाले इधर है, सारे बच्चे क्लास ए वाले इधर आ जाओ। अरे प्रोफेसर भी यहाँ पे आ चुके हैं एंड सारे बच्चे यहाँ पे पार्टी में आ चुके हैं। सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरीके से फ्रेशमैन पार्टी है तो पूरे कॉलेज के लोग यहाँ पे आए हुए रहते, लेकिन अभी प्रोफेसर्स एंड टीचर्स जो है वो नहीं पहुँचे हैं। एंड यहाँ पे हमें एलिया को दिखाया जाएगा, वो जो कह रही होती यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा लोगों में ऐसा लग रहा है कि ये जो है पूरा मच्छी बाज़ार बना के रखे। एंड उसी के साथ कहती है थैंक्स यहाँ पे आने के लिए मेरे साथ दाऊद कैमेल, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर अभी जो है एलिया के साथ आया है। तो अब दोनों लोग आराम से पार्टी के अंदर घूम रहे होते हैं एंड आपस में जानते हैं। तो ये मेन कैरेक्टर यहाँ कैसे आया, तो मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे एक स्किल यूज़ किया जो कि एक क्लोन वॉर का है, जो कि $1000 की पड़ी है। इसकी वजह से मेन कैरेक्टर की जितनी भी वेल्थ थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैंने इतनी मेहनत से जो इतने सारे पॉइंट को अर्न किया था एंड अब ये जो पॉइंट है मेरे ऊपर लग गया। एंड इसी के साथ जो है मेरे पास जो है एक क्लोन बना सकता हूँ एंड जिसकी वजह से सिस्टम ने मेरे को क्लोन बनाया एंड उसकी पर्सनैलिटी भी चुनने को दिया। तो जैसे कि उसने पूछा कि किस लिए चाहिए क्लोन, तो मैंने बोल दिया डबल डेटिंग के लिए। तो उसने कई सारे ऑप्शन दिए किस टाइप का, तो जेंटलमैन पर्सनैलिटी मेन कैरेक्टर ने चूज़ किया था। एंड इसी के साथ कम बोलने वाला जो कि कोल्ड जेंटलमैन पर्सनैलिटी है, क्योंकि भाई एलिया को वही संभाल सकते हैं, काफ़ी शांत रहते हैं। दूसरी तरफ हमें एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर दिखाया जा रहा होता है एंड भाई ये मॉन्स्टर एक केज में बंद करके जाया जा रहा था रास्ते से, जो कि उसी पार्टी के अंदर लेके जाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर को जो है उस बेसमेंट के अंदर रखते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी इसी मॉन्स्टर के साथ आते हुए कह रहा है कि आज जो है यहाँ पे एक कांड होने वाला है एंड ये इवेंट जो है इसी से शुरू होगा कि ये मॉन्स्टर्स आज़ाद होंगे एंड इसको सर्वाइव करना पड़ेगा। एंड वैसे भी यार हमने जो एलिया को भेज ही दिया, अब एलेनोर के साथ मैं आने वाला हूँ एंड इसी के साथ थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाता हूँ। तो सिस्टम इसको कहेगा कि तुम अगर डेटिंग पे जा रहे हो तो क्यों ना फेरोमोन का यूज़ कर लो। फेरोमोन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसकी वजह से लड़कियाँ जो होती है वो अट्रैक्ट होती है एंड सिस्टम मेन कैरेक्टर के ऊपर ये जो है हार्मोन यूज़ कर देता है एंड तभी वहाँ पे हमारी एलेनोर आ जाती है एंड कहती है हाय। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे प्रेसिडेंट आप यहाँ पे। एलेनोर कहती है तुम्हारे अंदर से कुछ अलग टाइप की खुशबू आ रही है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं थोड़ा सा परफ्यूम लगाया, कैसा लग रहा है। देन एलेनोर कहती है तुम्हारी ये जो खुशबू है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा पागल बना रही है, मेरे को पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर रही है तुम्हारी तरफ।
मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 मिनट, फेरामोन्स का मतलब क्या है? अरे सिस्टम जरा बताना, तो ये तूने क्या कर दिया? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को इतना ज़्यादा भी अट्रैक्ट नहीं करना था। तो इस तरीके से सिस्टम बताएगा कि अब आपका टारगेट सेट हो चुका है एलेनोर। अब एलेनोर के ऊपर आपका सारा इफेक्ट दिखाया जाएगा, यानी फेरोमोन का जो जितना भी डोज है वो एलेनोर के ऊपर इफेक्ट होगा। एंड उसी के साथ एलेनोर कहेगी कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ चलो बॉडी के अंदर। एंड मेन कैरेक्टर भी लगेगा अरे भाई ये क्या क्या सोच रही है? अब मेरी तो यहाँ पे बैंड बजने वाली है। भाई नहीं सिस्टम प्लीज़ स्टॉप कर दो, ये फेरामोन हार्मोन्स बंद कर दो। एंड उसी के साथ हमारा पार्टी में पहुँच जाएंगे। एंड मेन कैरेक्टर एलेनोर से कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पे स्टॉल के पास जाते कुछ खा पी लेते हैं। एंड उसी के साथ ये भी सोचा होता कि मेरे को अपना क्लोन जो एलिया के साथ गया उससे साथ नहीं मिल रहा है, हम एलेनोर को अलग रखेंगे, एलिया को अलग रखेंगे ताकि हम दोनों मिल ना पाए। एंड इसी के साथ हमारी एलेनोर भी कहेगी कि अरे बाबू शांत हो जाओ, यहाँ पे इतनी जल्दी क्या है, कुछ भी नहीं होगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अब पागल हो रहा होता है, ये हरकतें देख के कहता है कि मेरे को ऐसा कभी भी एलेनोर को नहीं देखना था, मेरे को ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें खाऊं जो कि बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसलिए जो यहाँ पे जो है वो एक डिश लेता है जो कि इसको नहीं पसंद होती है एलेनोर को। एंड कहता है कि देखो ये मैं ले रहा हूँ। एंड एलेनोर भी लाइक वो क्या कोइंसिडेंस है, मेरा भी ये खाने का मन कर रहा था। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे इसको तो पसंद भी नहीं था, अब इसको भी ये वाइल्ड बोर का खाना पसंद हो गया है। एंड उसके बाद कहती है और दाऊद बताओ और क्या करना चाहती हैं? एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये लड़की सच में पागल हो चुकी है, मेरे को इसको जितना भी दूर रखना पाऊँ उतना रखूँगा, इसको जितना भी नाराज़ कर सकूँ आज कर सकता हूँ। एंड उसी के साथ एलेनोर कहेगी वो देखो ग्रोसरी मतलब कि स्टोन्स की शॉप है, तो क्यों ना हम जाके उधर से कुछ खरीद लेते हैं, यानी कि जहाँ पे ज्वेलरी मिलती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वैसे मेरे को गिफ्ट नहीं खरीदना चाहिए, तो क्यों ना एक ऐसी गिफ्ट दूँ जिसकी वजह से नाराज़ हो जाए। तो बटन ही खरीदता है एंड उस बटन को दे देता है एलेनोर को। एंड कहता है कि ये जो है सबसे बेस्ट चीज़ है गिफ्ट के लिए। एंड हमारी एलेनोर भी लाइक अरे बटन, यही तो मेरे को चाहिए था, मेरे शर्ट का एक बटन गायब हो गया था और ये सेम बटन है, मेरे को वैसा ही चाहिए था। अब ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मेरी यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है, ये बंदी को सब कुछ पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे आराम से बैठते हैं। एंड एलेनोर पूछती तो बताओ इन द फ्यूचर तुम्हारा क्या प्लान है? मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं थियोलॉजी करना चाहता हूँ। एंड वो कहती है इतना बढ़िया तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो क्यों ना तुम एक नाइट बन जाओ, अगर तुम थियोलॉजी करोगे तो किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको समझा रहा होता है कि देखो मैंने वो चीज़ इसलिए चुना है क्योंकि उसको लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेरे को किसी चीज़ की प्रोटेक्शन करनी है। एंड देन एलेनोर पूछ लेती भाई क्या चीज़ की प्रोटेक्शन करनी है एंड क्यों ये सीखना चाहते हो? तब हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है जैसे कि मैं नाइट हूँ, मेरे पास कई सारी स्किल है नाइट बनने की, लेकिन जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसी प्रीशियस चीज़ है जो कि मैं अपने लाइफ में खोना नहीं चाहता हूँ, तो दैट्स वाई उसको प्रोटेक्शन के लिए मेरे को वो चीज़ सीखनी चाहिए। एंड इसीलिए जो मैं होली स्किल है उसके बारे में सोच रहा हूँ एंड उसको सीखने की बात कर रहा हूँ। एंड जब से मैं छोटा था तब से मैं जो होली स्किल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो दैट्स वाई जो है मैं होली स्किल सीखने चाहता हूँ। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोचा होता कि अभी तो काफ़ी कुछ आने वाला है जिसके अंदर होली पावर जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि चैप्टर 2 का जो बॉस है वो होली स्किल के सामने ही कमज़ोर पड़ेगा एंड बाकी कोई भी पावर उसके ऊपर काम नहीं आने वाली है। दैट्स वाई एलेनोर पूछ लेती क्या ये तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या, कि हमारे फैमिली के अंदर एक ट्रेडिशन आ चुका है कि हमारे अंदर जो है एक ऐसी अजीब सी पावर है, इन द फ्यूचर वो चल के एविल एनर्जी बन जाती है। क्या तुम्हें इसका सोल्यूशन पता है क्या उसका एक सोल्यूशन जो होगा वो क्या एंजल की ब्लेसिंग है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो क्या? एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता हाँ बिल्कुल मेरे को उसका सोल्यूशन पता है जो कि एंजल ब्लेसिंग है, और दैट्स वाई जो है मैं वो अपना सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ जहाँ पे मैं उसके बारे में अच्छे से सीख सकूँ। लेकिन इसी के साथ हमारी एलेनोर कहती तो अच्छा तुम्हें इसके बारे में डर लग रहा है कि मैं एक दिन एविल बन जाऊँगी, तो इसलिए तुम मेरे साथ जो है दूर रहना चाहिए, तुम मेरे पास क्यों रह रहे हो, तुम्हारा असल में इंटेंशन क्या है, तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देखो मेरे साथ तुम्हारे मतलब मेरा जो तुम्हारे साथ इंटेंशन है वो बस एक ही है, वो ये है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इन ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। एलेनोर भी लाइक क्या कि ये सारी चीज़ें तुम इसलिए सीख कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड इसी के साथ वो कहती है अगर प्रोटेक्ट ऐसे ही करते रहो तो तुम मारे भी जा सकते हो, एंड शुरू से ही तुम मेरे साथ हो तो मैं इससे क्या फ़ायदा होगा?
तुम बताओ इसके बारे में क्या सोचते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैंने इसके तुम्हारी हेल्प करने से पहले 100 बार भी सोचा है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं है। बस यही है कि मैं तुम्हारे साथ तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एंड दूसरी तो हमें दिखाया जाएगा बेसमेंट के अंदर, एंड यहाँ पे भी कोई लेके आया है किसी को घुमाने के लिए, जहाँ पे कई सारे जो मॉन्स्टर्स है वो कैद करके रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे घुमाने लेके आया हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि एलिया को यहाँ पे घुमाने लेके आया है। एलिया भी लाइक यार ये बंदा इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों है, कुछ बातें भी नहीं कर रहा है और यहाँ तक घुमाने लेके आ चुका है। लेकिन मेरे को अगर जो है एलेनोर के बारे में ज़्यादा पता लगाना है तो इस बंदे से दोस्ती तो करनी पड़ेगी, ताकि कि ये मेरे को इन द फ्यूचर और भी ज़्यादा बता सके। एंड ये बंदा आज जो है इतना ज़्यादा जनरल जेंटलमैन क्यों बन के रखे एंड मेरे से ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा है। इससे मेरे को तो सारी बातें निकलवानी ही पड़ेंगी, और ये मेरे को एकदम पागल कर रहा है इतना ज़्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी होके। एंड वो अंदर आने के बाद ये सोच रही थी कि ये जगह है क्या, यहाँ पे इतने सारे जो है मॉन्स्टर्स क्यों है। ऐसा लग रहा है कि एकेडमी वाले इन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एंड वो सारी चीज़ें चारों तरफ देखती है एंड कहते हैं कि यहाँ के जो प्रोफेसर है वो सारे कितने ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ऐसे ही मॉन्स्टर्स को रख दिया, ज़्यादा इनके ऊपर केयर वेयर कर ही नहीं रहे। अगर कोई मॉन्स्टर यहाँ से आज़ाद हो गया ना तो हम लोग को लेने की देने की पड़ जाएगी। वो इवन जो यहाँ के मॉन्स्टर रखे हुए हैं उनको किसी ने बांध के भी नहीं रखा है, ऐसे ही खुले पिंजड़े के अंदर ये सारे रखे हैं। एंड तभी यहाँ पे होगा 1 मिनट, यहाँ कुछ होने वाला है। तभी हमारा पीछे से आएगा मेन कैरेक्टर एंड भाई एलिया को यहाँ पे बचा लेता है। एंड यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रहता है। एंड ये देख के जो एलिया रहती है वो कहेगी ये क्या हुआ। एंड ऊपर की तरफ जो हमारा मेन कैरेक्टर है एंड एलेनोर रहेंगे वो भी कहेंगे ये क्या हुआ। एंड ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं सारे रहते हैं वो सारे भी हिल जाएंगे क्योंकि धमाके से पूरी बिल्डिंग में झटका लगता है। एंड दूसरी तरफ एलिया जो रहेगी वो कहेगी दाऊद दाऊद तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ क्या, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली ब्लास्ट पड़ा होता है तो दैट्स वाई वो घायल हो चुका होता है। एंड ये देख के कहेगी एलिया कि तुम ऐसा क्यों किया, तुम मेरे को ऐसा क्यों बचाए हो। देन हमारा दाऊद कहेगा क्योंकि ये मेरी जॉब थी। एलिया कहेगी तुम्हारे इसका कहने का मतलब क्या है, क्या ये तुम्हारा काम थोड़ी ना था कि मेरे को बचाना, मेरे को तुम ऐसे ही छोड़ सकते थे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे ये बेहोश हो चुका है। एंड दूसरी तरफ कई सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर निकल चुके हैं अपने पिंजड़े में से। एंड ये देख के हमारी एलिया कहती है कि दाऊद अब तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, अब प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। अब यहाँ से एक भी मॉन्स्टर जो है तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता एंड बचने वाला नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर के मेन क्वेस्ट आ जाती है कि भाई आपके पास एक क्वेस्ट है कि आपको यहाँ पे सारे लोगों को बचाना, अगर कोई भी यहाँ पे हर्ट होता है देन आपको पेनल्टी मिलेगी। एंड ये सुन के मेन कैरेक्टर कहता है एलेनोर मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, इन सभी को बचाना पड़ेगा। मैं तुमसे यहाँ पे कहता हूँ कि जल्दी से इन सारे बच्चों को बचाओ एंड यहाँ पे एक प्रीस्ट को खोजो, यानी कि जो होली पावर यूज़ करता हो। एलेनोर को कि 1 मिनट मेरे को समझा के तो जाओ क्या चल रहा है यहाँ पे। मेन कैरेक्टर कहता प्लीज़ मेरी बात यहाँ पे मानो कि हमें यहाँ पे सारे बच्चों को बचाना है, यहाँ पे सब लोग खतरे के अंदर है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर जो क्लोन रहता है उसको बुला लेता है एंड सीधा अब खुद ही बेसमेंट के अंदर चला जाता है देखने के लिए क्या हो रहा है। एंड कहते हैं एलिया जो है उन सभी मॉन्स्टर्स को रोकना पड़ेगा। एंड एलिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल रहती है एंड कहती है कि मैंने फाइनली जो है यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को रोक दिया है, अब यहाँ पे बस इतना बचा कि एक मॉन्स्टर यहाँ से भाग चुका जो कि ऊपर जा चुका है, तो तुम उसको जाके बचा लो। एंड एलिया की जो अभी तक क्यूरियोसिटी थी वो इंटरेस्ट के अंदर बदल चुकी है, यानी मेन कैरेक्टर उसको पसंद आने लगा है। एंड उसी के साथ हमारी एलिया बताती है कि हमें जल्दी से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक बड़ा मॉन्स्टर जो है वो भाग चुका है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूछ रहा होता कि एलिया तुम यहाँ पर ठीक हो या फिर नहीं हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर मैं इस सीनरियो को देखूँ तो ऐसा है कि मैं इसमें लास्ट टाइम फेल हो गया था, मतलब कहानी में, तो शायद मेरे को पेनल्टी मिल सकती है। लेकिन अभी मुझे जो है इन सारे बच्चों को आज बचाना ही पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि मेरे को पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एंड दूसरी तरफ जो है यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, अपना बात करेंगे, कहेंगे प्रोफेसर्स यहाँ पे थोड़ा संभाल के रखो क्योंकि नाइट जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे एंड हमें बचा के रखेंगे। तो यहाँ पे जो एक प्रोफेसर रहते हैं वो एक बैरियर बना रहे होते हैं एंड कहेंगे मैं बैरियर से जो कुछ देर के लिए रोक ही सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक मैं रोक नहीं पाऊँगा क्योंकि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड मेरे बैरियर को जो है ये ब्रेक ही कर देगा। एंड दूसरी तरफ जो है यहाँ पे कहेंगे कि ना चांसलर आ रहे हैं ना कुछ आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई कुछ नहीं करने वाला है। एंड इसके खिलाफ सिर्फ एक ही चीज़ काम कर सकती है, वो जो है एंजल ब्लेसिंग है। एंड यहाँ पे हमारी एलेनोर एक प्रीस्ट से कह रही होती है तुम्हारे पास एंजल ब्लेसिंग है, तुम प्रीस्ट हो तो क्यों ना तुम उस पावर का यूज़ करो एंड बच्चों को बचाओ। वो ये कह रहा होता है। कुछ देर बाद नाइट आ ही जाएंगे, 2-4 लोग मरेंगे तो फिर क्या ही होगा। एंड मैं ऐसी अपनी पावर को ऐसे कहीं भी यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा माना पावर खर्च होती है एंड ये काफ़ी खतरनाक काम है
उसको पाने के लिए। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है, उसकी लॉकेट लेता है एंड यहाँ से कहता है बाकी की चीज़ें मैं देख लेता हूँ, तुम लोग यहाँ पे साइड में रखो। एंड सब कहेंगे कि 1 मिनट भाई, ये कौन है, तू कौन है। एंड वो जो प्रीस्ट रहता है वो चिल्ला रहा होता है कि मेरे को मेरा सामान वापस दे दो, ऐसे तुम नहीं कर सकते हो, तुम एक बस यहाँ के स्टूडेंट है, तुम्हें पता नहीं है एक प्रोफेसर की चीज़ें लेने का क्या होता है। एलेनोर भी देख रही होती है कि दाऊद भाई अब क्या करने वाले हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा जो दाऊद है वो दौड़ते हुए आगे की तरफ जाता है एंड अपना जो लॉकेट रहती है उसकी पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को 2 स्किल मिलती है, एस्टियाइज्म एंड होली शील्ड की। एस्टियाइज्म से क्या होता है, मेन कैरेक्टर की जो पावर है वो जो होगी माना में चेंज हो जाएगी एंड एक शील्ड बना सकता है। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की जो आगे जाता है तो उसके ऊपर डेंजर आता है, जो कि एक्स रैंक का डेंजर आता है। तो मेन कैरेक्टर को भी EX रैंक की स्किल मिल जाती है, उतनी पावर मिल जाती है एंड सीधा चला जाता है उस बियर मॉन्स्टर के सामने। एंड सब प्रोफेसर जो रहेंगे वो कहेंगे कि यहाँ पे भाग क्यों रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा टाइम बाई करता हूँ, आप स्टूडेंट को बाहर निकालो, मैं इस बियर से जो है थोड़ा फाइट कर ही लेता हूँ। एंड पहुँच जाता हूँ उस मॉन्स्टर के सामने एंड सीधा अपनी स्किल यूज़ करता है, जिसकी वजह से सारी पावर जो होती है वो माना में कन्वर्ट होती है। एंड उन माना को जो यूज़ करके जो है हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ करता है अपना होली बैरियर शील्ड, मतलब कि होली शील्ड का यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के दोनों तरफ पंख आ जाते हैं एंड उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है, जो कि उसी पंख का बना हुआ रहता है एंड जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद सारे प्रोफेसर जो रहते हैं, सारे बच्चे जो रहते हैं वो हैरान हो जाएंगे, कहेंगे 1 मिनट ये तो एंजल की ब्लेसिंग की पावर यूज़ कर रहा है। एंड यहाँ पे जो सामने मॉन्स्टर है उसके ऊपर भी काफ़ी खतरनाक हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है, जो कि उसके ऊपर काफ़ी कुछ कट लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ एलेनोर सोच रही है कि ये किस तरीके से इन सारी पावर्स को यूज़ कर पा रहा है, उसे एंजल ब्लेसिंग कैसे मिली। लेकिन कुछ देर के बाद वो यही कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं अब और भी ज़्यादा सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि भाई हर बार ये बंदा जो अपनी पावर को छुपा के रखता ही है एंड मैंने इसके अंदर वो पोटेंशियल देखा है जो कि किसी ने नहीं देखा है। एंड ये हर बार जो अपनी पावर को हाइड करके रखता है, जिसकी वजह से इसके बारे में कुछ नहीं पता। एंड दूसरी तरफ जो प्रीस्ट रहता है वो पागल हो रहा होता है कि किस तरीके से ये जो होली बैरियर को यूज़ कर सकता है, ये स्टूडेंट इडियट कहीं का कैसे कर सकता है, ये बियर इस स्टूडेंट को मार क्यों नहीं रहा है। एंड यहाँ पे एलेनोर कह रही होती है, एक तो तुम यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो एंड तुम दूसरे को ताना दे रहे हो जो कि हेल्प कर रहे हैं। एंड पीछे से हमारी आ जाती है एलिया एंड कहेगी कि यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, सब लोग सही है या फिर नहीं है। एंड उस प्रोफेसर को बेहोश कर देती है, कहती है ये कुछ ज़्यादा ही बक 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 कर रहा था। एंड देन बता दिया कि मैं थोड़ा सा बेसमेंट के अंदर बेहोश हो गई थी क्योंकि मॉन्स्टर्स वहीं से निकले एंड मैं वहाँ से लड़ रही थी। उन सभी को बारे में सोचो, भूल जाओ, ये वैसे भी बंदा बकवास कर रहा था। ये बताओ दाऊद कैसा है, दाऊद कैसा कर रहा है यहाँ पे। एंड मैंने सुना कि उसने ब्लेसिंग का यूज़ कर रहा है, तो पता चलेगा कि हमारा दाऊद भाई यहाँ पे जो है बिना प्रीस्ट हुए भी जो ब्लेसिंग का पावर यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि उसको जो है एंजल की ब्लेसिंग काफ़ी लंबे टाइम से सीख रहा है। तो यहाँ पे एलिया अपनी बात बताना शुरू करती है कि हमारा जो बंदा है वो काफ़ी लंबे टाइम से जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है एंड बाकी चीज़ें पता लगा रहा है। तो एलेनोर को याद आएगा किस तरीके से मेन कैरेक्टर ने उसे कहा था कि वो थियोडोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि वो जो है एंजल ब्लेसिंग के बारे में सीखना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा है एंड वो मेरे को तब तक प्रोटेक्ट करना चाहता है जब तक कि मैं मर नहीं जाती हूँ। तो मतलब कि इसने ये सारी चीज़ें इसलिए सीखी क्योंकि वो सिर्फ मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहता था एंड इसी वजह से जो इसकी मतलब और भी ज़्यादा ट्रस्ट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बढ़ जाता है। इवन हमारी एलिया पूछती है कि अब ये बताइए कि हमारा दाऊद इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहा है, अभी हम लोग को तो करना पड़ेगा। एंड एलिया फिर भी कह रही होती कि वैसे इसके में काफ़ी ज़्यादा माना का यूज़ होता है, ये सब आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कर रहा है। एंड ये सब हमारी जो एलेनोर है वो देख रही होती है एंड कहती है कि ये बंदा जो है हमेशा से कुछ ना कुछ अलग करता ही रहता, मेरे को कभी भी यकीन नहीं होता ये कैसा कर लेता है ये सारी चीज़ें। एंड ये सब मेरे लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे लिए कर रहा है, तो बस मैं इसके पीछे अब कुछ भी मैं नहीं होने दूंगी। हमेशा से मेरे जो लाइफ के अंदर जो है हमेशा अंधेरा था, मेरे पास कोई नहीं आ रहा था, लेकिन आज फाइनली जाके एक लाइट यानी कि एक लाइट की उम्मीद की किरण मेरे को दिखी है, तो अब इस उम्मीद को जो है मेरे को नहीं छोड़ना है। एंड फाइनली अब डार्कनेस से बाहर आ रही है हमारी एलेनोर एंड सीधा वो भी फाइट के अंदर जो है अब जंप लगा देती है कि अब भाई तू अकेले फाइट मत कर, मैं भी आ रही हूँ यहाँ पे वियर से फाइट
करने के लिए, एंड वो भी फाइट करने के लिए आ जाती है। एंड यहाँ पे जो भाई अपना मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए जा रहा है। एंड मेन कैरेक्टर भाई उससे शील्ड से रोक ही रहा है कि किसी तरीके से रुक जाओ। एंड एलिया दूसरी तरफ देखेगी कि ये भाई प्रेसिडेंट क्या है, ये भी सीधा फाइट के अंदर कूद गई है, इसका क्या रिश्ता असल में। लेकिन यहाँ पे अब प्रेसिडेंट जो है अपने फुल पावर के अंदर आ चुकी है, यानी कि हमारी एलेनोर जो है अपनी फुल पावर के अंदर आ चुकी है, अपनी फैमिली की जो स्वॉर्डमैनशिप है उसको यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर जो है अटैक कर देते हैं। और उसी के साथ दिखाया जाएगा मॉन्स्टर जो है वो फिर से घायल हो जाएगा, एंड फिर से मॉन्स्टर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके फिर से एलेनोर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एलेनोर भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वॉरियर है, तो इसी के साथ वो भी अपनी पावर को यूज़ करती है। मेन कैरेक्टर ये देख के क्या ये असल में रियल जो है इसकी फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। वो सीधा अटैक करके मॉन्स्टर के ऊपर एक ही साथ कई सारे अटैक को लैंड करती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन हमारी यहाँ पे एलेनोर रुकने वाली नहीं है, मॉन्स्टर के ऊपर और भी ज़्यादा अटैक करते जाती है। इवन जो मॉन्स्टर के जो है खून वून पूरा निकल जाता है, एंड इन द लास्ट जो है अपना फाइनल स्लैश करती है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है। इसी के साथ मॉन्स्टर खत्म भाई। एंड मेन कैरेक्टर देख के भाई ये तो डिफरेंट लेवल की स्वॉर्डमैनशिप है जो मेरे सिस्टम ने कॉपी करके दिया, और ये जो है ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड ओरिजिनल इवेंट में तो एलेनोर इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं थी, एंड इसको इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेन सिनेरियो में अगर देखा जाए तो नाइट अभी यहाँ पे 30 सेकंड में पहुँच जाएंगे। और इन सभी में ये था कि हमारे जो प्रोफेसर इन सारे एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्चुअली जो है एलेनोर के फैमिली के हैं। अगर इन सारे बातों पे बात आती तो एलेनोर की फैमिली के ऊपर दबाव डाला जाता है, एंड एलेनोर के ऊपर बातें आती, जबकि एलेनोर पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी तरफ हमारी एलिया जो है सारे बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल रही है कि सारे लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, ताकि कि सब लोग यहाँ से सेफ हो सको, एंड सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। एंड यहाँ पे हमारी एलेनोर भी अब आराम से अपनी स्वॉर्ड को स्टाइल में रखते हुए कि चलो अब यहाँ पे सब कुछ सेफ हो चुका है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आएगी कि प्रेसिडेंट अपने पीछे देखो, एंड पीछे भाई ये काफ़ी खतरनाक स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, जो कि अपनी होली शील्ड करके जो है हमारी एलेनोर को सेव कर लेता है, एंड जो कि एक स्केलेटन मॉन्स्टर रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। एंड फिर जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक होता है ना, एलेनोर देखेगी कि ये तो काफ़ी खतरनाक अटैक था, एंड इवन मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलता है, बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमारी शिफ्ट होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर बेड के अंदर से उठता है, एंड उसकी याद आती है कि अरे भाई अरे तुम मैं कहाँ हूँ, एंड तभी आवाज़ आएगी कि अच्छा तुम जाग चुके हो। एंड उसी के साथ मेन कैरेक्टर पूछता वो मॉन्स्टर का क्या हुआ, एलेनोर कैसी है। एंड कहेंगे कोई बात नहीं, वो मॉन्स्टर को जो नाइट्स थे उन्होंने बचा लिया, एलेनोर भी अभी ठीक है। तो बताओ दाऊद कैम्पबेल अभी तुम कैसे हो। एंड मेन कैरेक्टर जब देखते हैं तो उसके सामने कौन बैठी है भाई, ये हमारी चांसलर है जिसका नाम एटलांटिया। अभी तक मैं इसको एलेनोर की बहन कह रहा था, तो समझ जाओ इसका नाम एटलांटिया है, नहीं है भाई चांसलर है, प्रेसिडेंट नहीं। एंड वो कह रही थी कि एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बातें बताने के लिए आई हूँ। तो एक्चुअली मैं तुम्हारे पास दो बातें लेके आई हूँ, एक ये कि एक बुरी खबर है, एक उससे भी ज़्यादा बुरी खबर है। तो बताओ तुम यहाँ पे क्या सुनने के लिए आए। मेन कैरेक्टर भी लाइक एक ऐसी स्वॉर्डमैन जिसको हज़ारों सालों में कोई भी नहीं हरा सकता, वो मेरे सामने बैठी है, ऐसी क्या बात है जो कि ये मेरे को बताने चाहती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक्चुअली तुम क्या बताना चाहती हो। देन वो कहती है ये पहले बताओ तुम सुनना कौन सी चाहते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो पहले बुरी खबर ही सुना दो। देन वो कहती है कि बुरी खबर ये है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पे कोई ना कोई कांड हो जाता है, हर कांड में तुम इन्वॉल्व रहते हो। तो इसके बारे में मैं क्या समझूं कि तुम इन्वॉल्व क्यों रहते हो। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है या फिर तुम सारे कांड के पीछे हो। ये बताओ तुम डेमन्स के बारे में जो है कितना जानते हो। एंड जो दूसरी बुरी खबर ये है कि मैं यही जानना चाहती हूँ तुम एक्चुअली रियल में जो डेमन्स हैं उनके बारे में तुम क्या जानते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई ये क्यों पूछने लगी मेरे पास। एंड उसी के साथ कहती देखो ये एकेडमी की टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं सच में इस पे इंटरेस्टिंग हूँ। तुम्हारे पास कितनी पावर एंड कितना ज़्यादा तुम छुपा रहे हो, एंड तुम्हारे पीछे क्या है मेरे को कुछ नहीं पता। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें क्यों बता दूँ, क्या पता तुम मेरे पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रच रहोगे, क्या पता मेरे को मारना है। एंड उसी के साथ भाई एटलांटिया आगे बढ़ते हुए कहती है अच्छा तुम्हारा क्या मतलब कि हम लोग तुम्हारे पीठ पीछे कुछ कर रहे होंगे। एंड वो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक
अभी तक तुमने मेरे को एक क्लास भी असाइन नहीं की। मेरे को स्कूल में आए 2-3 महीने हो चुके हैं, मेरे को कोई क्लास नहीं मिली, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को पढ़ने का भी मौका नहीं है, तो बताओ मैं क्या करूँगा। एटलांटिया भी लाइक ओहो ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बनी, यहाँ पे अपना एक पावर यूज़ करती है एंड इसको भाई एक साइड और डायमेंशन में ले आती है जहाँ पे कोई भी किसी को नहीं पता चलेगा कि इन्होंने क्या बातें किया है। एंड उसी के साथ कहती है अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें करंट सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तुमने जो जो कांड किए ऐसा कोई भी टैलेंटेड इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता है। एंड अगर किसी को पता चले तुम्हारे जैसे टैलेंट किसी के पास है तो यहाँ पे हर एक कंट्री जो होगी अपनी फाइट करने लगेगी तुम्हें पाने के लिए। जो यहाँ की ट्राइबल एसोसिएशन है, जो यहाँ के होली एम्पायर के ऑर्गेनाइजेशन है, इवन जो एम्पायर है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे कि वो तुम्हें अपने पार्टी के अंदर लेना चाहेंगे। एंड ये एक ट्रायंगुलर बन जाएगा जिसके बीच में तुम फंस जाओगे। एंड जैसे कि अभी तुम्हें पता है तुम्हें पड़ोसी जो होंगे वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहे होंगे, तुमसे काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे होंगे, लेकिन वो पीछे पीछे ही तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ प्लान बना रहे होंगे। वो तुम्हारे पीछे जो है ऐसा कुछ काम करेंगे कि तुम्हें जो है पता भी नहीं चलेगा। एंड अभी ये कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, यहाँ पे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्राइबल एसोसिएशन, एक होली एम्पायर है एंड एक फेलाफेल है, जो कि अपना तीनों राज्य के अलग अलग लोग अपना रियल लॉ एंड सिस्टम चलाते हैं। जो टैलेंटेड स्टूडेंट मिलता है उसको अपनी तरफ कर ही लेते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक इसका मतलब ये कि अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया है तो किसी ने उस इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट किया है, यहाँ से बाहर नहीं किए। एंड इसी के साथ एटलांटिया कहती तुमने सही पहचाना है तो कि किसी ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं गई है। एंड अगर असल में ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर गई है तो फिर क्या होगा। एटलांटिया भी लाइक दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे 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 यहाँ पे दुनिया फिर से कैसे ख़त्म हो जाएगी। एंड उसके बाद आगे की बातें तुम सुनो। ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो एटलांटिया उसी ने बातें नहीं की है। एंड दूसरी सवाल हमारी एटलांटिया पूछती है कि तुम इस सील के बारे में क्या जानते हो। एक निशान रहता है जिसके बारे में हमारी एटलांटिया पूछती है एंड कि वो कह रही होती है इसी सील के पीछे जो है ये डेमन्स लोग का हाथ है। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कहे एक मिनट ये तो सील ऑफ द प्यूरीफायर है। प्यूरीफायर जो है एक डेमोनिक कल्ट है जिसके अंदर कई सारे डेमन्स की जो होती है पूजा की जाती है। एंड इस डेमन को वर्ल्ड के अंदर लाने के लिए ये लोग कई सारी तरकीबें लगाते हैं। इवन जो एलेनोर के ऊपर दोनों अटैक हुए थे, ट्रेन वाला स्टूडेंट और असैसिन अटैक जो हुआ था वो भी इसी डेमन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो मतलब कि अभी तक ट्राइसन फैमिली के ऊपर जितने भी अटैक हुए हैं वो इन्हीं ने किया। इन 2 बार अटैक हो चुके हैं तो क्यों ना ये तीसरी बार भी अटैक कर ही सकते हैं। देन मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को ये सारी बातें क्यों बता रहे हो। देन वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक डायमेंशनल कार्ड देती है, कहती ये एक इंटर डायमेंशनल की कार्ड है जिसकी वजह से तुम अपना दूसरे वर्ल्ड का जो है डोर को ओपन कर सकते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें तो पता ही है, मन के अंदर सोच रहा होता है। एंड हमारी एटलांटिया भी कहती है हाँ तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ इसके बारे में पता है, तो ये अच्छी बात है। अब ये बताओ कि तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी है एंड कितना तुम जानते हो इन सारी की बातें में। एंड यहाँ पे जितनी भी बातें हमारे बीच में हुई है उन सभी को तुम्हें सीक्रेट रखना है एंड किसी को कुछ भी नहीं बताना है। मेन कैरेक्टर भी ओके हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। हमारी एटलांटिया कहेगी चलो अच्छी बात है तुम इन सारे बातों को किसी को नहीं बताओगे। और ये बताओ कि तुम्हारा जो लेडी ट्राइसन है एंड उसी के साथ मेन कैरेक्टर उसके साथ कैसा चल रहा है। मेन कैरेक्टर इसको ये बातें पूछनी ज़रूरी थी क्या, कहते हैं हम दोनों के बीच में अच्छा चल रहा है। एंड इसी के साथ हमारी एटलांटिया कहती है ठीक है अच्छी बात है, तुम्हें जो है एलेनोर और एलिया के साथ ऐसे ही बर्ताव करते रहना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर नहीं किया तो फिर क्या हो सकता है, इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है क्या। हमारी एटलांटिया कहती है हाँ बिल्कुल एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर तुमने उन दोनों को सही से नहीं संभालना था तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हो रहा है भाई, हर बात के ऊपर यहाँ पर दुनिया ख़त्म हो रही है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। एंड उसी के साथ हमारी एटलांटिया कह रही होती है देखिए मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें उन दोनों को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए क्योंकि हमारा फाइनल गोल के अंदर वो तीनों ही काम आने वाली है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है एंड सोच रहा होता है यार हर बार दुनिया ख़त्म हो जा रही है तो इस दुनिया ख़त्म होने के लिए मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। एंड वैसे भी मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि ये कार्ड जो है मेरे को कभी नहीं मिला था एंड किसी को मिलता भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल कार्ड है जो कि इम्पॉसिबल होता है गेम में मिलने के लिए, लेकिन चलो ना कोई नहीं मेरे को मिल चुका है। एंड यहाँ पर तभी हमारे पास आते ग्रीन बालों वाले जिनको लास्ट टाइम मैंने जनरल बोला था, लेकिन एक्चुअली इनका नाम
जो है प्रोफेसर कॉर्नेट है, लेकिन ये जो है हमारे इस यूनिवर्सिटी के जो है डीन है भाई, इसलिए तो लास्ट टाइम ऐसे शर्त लगा लिए थे जो चाहिए मिलेगा। तो ये डीन है हमारे नाइट्स के, जो कि यहाँ पे सब कुछ देखते हैं। वो कहेंगे कि बच्चे तुम्हें ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता कि तुम्हें कोई भी क्लास असाइन नहीं हुई है, तुम सारे क्लास को स्किप करते हुए घूमते रहो। मैं तुम्हारे लिए जो एक टेम्परेरी क्लास बनाया हूँ जहाँ पे तुम्हें जो कुछ असाइनमेंट मिलेंगे तुम्हें उस क्लास में जाके अटेंड करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर लाइक भाई कौन सा क्लास में मेरे को भेजने वाले हो, एंड कहेंगे कि कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो रही है तो तुम क्लासेस इन कुछ बच्चों के साथ करने वाले हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक देखते हैं कौन कौन बच्चे यहाँ पे हैं, एंड जब भाई लिस्ट खोल के देखता है कि इसमें ये बच्चे हैं, तभी उसकी दुनिया हिल जाती है। पहली है क्लास प्रेसिडेंट जो कि एलियनोर द टाइसन, मतलब टाइसन फैमिली की एलेनोर है जो कि क्लास प्रेसिडेंट है। दूसरी हमारी क्लास की वाइस प्रेसिडेंट है जो कि है हमारी एलिया क्रेनेक्स, यानी कि मेन हीरो। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक अब फाइनली दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी, ऐसे क्लास में मैं रहूँगा, ख़त्म हो गई दुनिया। तो देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। एंड आपको क्या लगता है, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड कमेंट बॉक्स में बताओ यार कैसी लग रही है आपको ये वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।